लेना। उसके बाद इसकी अकरेंस जब हम देखें तो ये कैसा एल्गा होता है, टेरेस्ट्रियल और फ्रेश वाटर होता है, ठीक है। फिलामेंटस फॉर्म में होगा। फिलामेंटस एल्गा जनरली कहाँ आकर होता है, इन दी फॉर्म ऑफ कॉलोनी, ठीक है। लार्ज कॉलोनी की फॉर्म में इसको हम जनरली देखते हैं। जैसे ये है नोस्टोक एल्गा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये बहुत सारी कॉलोनी की फॉर्म में, फिलामेंटस फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। ये इसकी वेजिटेटिव सेल्स होंगी, दिस इज हिट्रोसिस्ट। और ये जो वेजिटेटिव सेल्स हैं ये कवर्ड होती हैं म्यूसिलेज सेथ के थ्रू, म्यूसिलेज सेथ, ठीक है। ये कवरिंग होती है जिसे हम म्यूसिलेज सेथ बोलेंगे। ये नोस्टोक कुछ ऐसा अपीयर होता है हमें। मिशेलिजिनियस सेथ, कॉन्स्पिशियस मिशेलिजिनियस सेथ प्रेजेंट होती है और एक लार्ज कॉलोनी की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और ये कैसा होता है, वाटर फिलामेंटस, फ्रेश वाटर के अंदर यूजुअली मिलता है हमें, और फिलामेंटस एल्गा होता है, ठीक है। आल्सो अकर अटैच टू रॉक्स, ट्री ट्रंक एंड डैम सोइल, जो एक लेदरी शीट की फॉर्म में हमें अपीयर होगा। कुछ स्पीशीज़ इसकी जो नोस्टो की रनिंग वाटर ऑफ स्ट्रीम, जो स्ट्रीम एरिया है वहाँ के रनिंग वाटर में भी ये हमें मिल जाएंगी। कुछ एंडोफाइटिक स्पीशीज़ होती हैं। एंडोफाइटिक स्पीशीज़ क्या होंगी, एंडोफाइटिक स्पीशीज़ बताओ। हमने एल्गी को देखा था कि ये कुछ एंडोफाइटिक होती हैं, कुछ एपीफाइट होती हैं, कुछ एंडोजूफाइट होती हैं, कुछ एपीजूफाइट्स होती हैं। बताओ एंडोफाइटिक टर्म्स क्या थी। एंडोफाइटिक मीन्स जो प्लांट्स के टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये प्लांट के टिश्यू के अंदर भी फॉर्म हो सकती है ये एल्गी, कुछ प्लांट टिश्यूज़ के अंदर ही एंटर कर जाती है। जैसे हमने स्टडी किया था साइकस के अंदर जो कोरेलोइड रूट होती हैं उसमें ये एंट्री कर जाती है, ठीक है। और कुछ एंथोसिरोज के केस में देखा था कि एंथोसिरोज के थैलस में भी समटाइम जो ये ब्लू ग्रीन एल्गा है, ये नोस्टोक एल्गी जो है ये एंटर कर जाती है, ठीक है। एंड आल्सो फॉर्म ए कंपोनेंट ऑफ लाइकन, कुछ फंजाई के साथ ये एक एसोसिएट करके क्या बना लेती है, लाइकन का एक कंपोनेंट बना लेती है। जैसे एग्जांपल हो गया कोलेमा लाइकन एंड लैप्टोबियम, ठीक है। तो ये इसकी अकरेंस होगी कहाँ कहाँ मिल सकता है हमें, ये फ्रेश वाटर होता है जनरली, और लार्ज कॉलोनी की फॉर्म में एक म्यूसिलेजिनियस सेथ के थ्रू ये कवर्ड होता है, ठीक है। आल्सो फाउंड इन फ्री फ्लोटिंग एंड स्टेगनेंट पॉन्ड वाटर। उसके बाद आता है इसमें थैलस स्ट्रक्चर, जो इसकी जो थैलस होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, ट्राइकोम्स। इन ट्राइकोम्स को हम बोलते हैं फिलामेंट्स, ठीक है। फिलामेंट्स को ही ट्राइकोम बोलेंगे। एंड द यूनिसेरिएट ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं इसमें लाइक चेन्स ऑफ बीट। जैसे ये सिंगल एक नोस्टोक एल्गा है, उसका एक सिंगल कॉलोनी, अगर हम वहाँ से एक सिंगल स्पीशीज़ को निकाल के देखें तो ये इस तरह से हमें पेयर होता है, लाइक ए चेन ऑफ बीट्स, ठीक है। एंड जो एंटेंगल्ड होंगे किसकी फॉर्म में, एक जेलेटिनियस मैट्रिक्स। जेलेटिनियस मैट्रिक्स ये बाहर जो डोटेड लाइक स्ट्रक्चर है इसके बाहर ये होगा जेलेटिनियस मैट्रिक्स, ठीक है। ये फॉर्म करेगा इसकी कंप्लीट कॉलोनी को, जो इसकी शेप और साइज है वो वेरी करेंगे। फिलामेंटस आल्सो करेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ हिट्रोसिस्ट। इसमें कुछ स्पेशल काइंड की सेल्स फॉर्म होंगी, दिस इज हिट्रोसिस्ट। इनका फिर फर्दर रिप्रोडक्शन के अंदर रोल होता है हिट्रोसिस्ट, ठीक है, बाय द प्रेजेंस ऑफ हिट्रोसिस्ट एंड सम आर्थ्रोस्पोर्स एंड एकाइनेट्स। दीज आर एकाइनेट्स। और आर्थ्रोस्पोर्स का जब हम डायग्राम देखें तो ये आर्थ्रोस्पोर्स, 1 मिनट, देखो दिस इज आर्थ्रोस्पोर, ठीक है। ये यहाँ पे हिट्रोसिस्ट इंटरकैलरी पोलर नोड्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू इनके अंदर रिप्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। ये कंप्लीट यंग प्लांट बॉडी। एकाइनेट्स ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है, जो जर्मिनेट करके एक सिंगल जो न्यू प्लांट बॉडी की जो न्यू एल्गा है उसकी फॉर्म कर देती हैं। और आर्थ्रोस्पोर, जर्मिनेशन ऑफ एकाइनेट और आर्थ्रोस्पोर, इसी एकाइनेट्स को ही हम आर्थ्रोस्पोर्स भी समटाइम बोल देते हैं, ठीक है। हिट्रोसिस्ट
हिट्रोसिस्ट कैसे होते हैं? यूजली इंटरकैलरी एंड रेयरली टर्मिनल। इंटरकैलरी मीन्स सेल्स के टिश्यूज़ के बीच में प्रेजेंट होंगे, रेयरली टर्मिनल, टर्मिनल पे बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। जैसे ये कोई सिंगल नोस्टोक फिलामेंट है, सिंगल फिलामेंट है नोस्टोक का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इंटरकैलरी सेल्स के बीच में ही देखने को मिलेंगे, इंटरकैलरी रेयरली टर्मिनल, टर्मिनल पार्ट्स पे हमें बहुत ही कम देखने को मिलेंगे ये, ठीक है। उसके बाद सेल स्ट्रक्चर, इसमें कैसी सेल स्ट्रक्चर होती है? तो टिपिकली साइनोफिशियन सेल स्ट्रक्चर होती है। जैसे साइनोफाइसी एल्गी के अंदर जो सेल स्ट्रक्चर है वही नोस्टोक के अंदर भी प्रेजेंट होगी। सेल्स वो होंगी जनरली स्फेरिकल होती हैं और राउंडेड फॉर्म में, सेल्स स्फेरिकल और राउंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। एंड सेल्स के अंदर क्या फील्ड होता है? सेलुलोजिक फ्लूइड, ठीक है। सेल्स वॉल जो सेल वॉल है वो मेनली सेलुलोज से बनी होगी और सराउंड कर जो, और ये सेलुलोज किससे सराउंडेड होगा? बाय दी प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। अब ये प्रोटोप्लास्ट फर्दर डिवाइडेड हो जाता है आउटर क्रोमोप्लाज्म एंड सेंट्रल सेंट्रोप्लाज्म, और इसी सेंट्रोप्लाज्म को हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोल देंगे। तो क्या इसका जो प्रोटोप्लास्ट पार्ट है वो फर्दर डिवाइडेड होगा, जो सेंट्रल पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म या सेंट्रोप्लाज्म, और जो बाहर आउटर में ये जो बाहर प्रेजेंट होगा ये क्या हो जाएगा? दिस इज क्रोमोप्लाज्म, ठीक है। अब क्रोमोप्लाज्म कंसिस्ट करेगा डिफ्यूज्ड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जिसके अंदर स्टार्च ग्रेन्यूल्स और कुछ साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ये इसकी सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, ये सेल वॉल है। सेल वॉल में क्या है? प्रोटोप्लास्ट से सराउंडेड होगी। प्रोटोप्लास्ट फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। आउटर में प्रेजेंट होगा वो होगा क्रोमोप्लाज्म, और जो सेंटर में प्रेजेंट है वो सेंट्रोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे इस प्रोटोप्लास्ट के अंदर कुछ स्टार्च ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे, दीज आर स्टार्च ग्रेन्यूल्स एंड सम साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स आल्सो प्रेजेंट, ठीक है। एंड न्यूक्लियस के अंदर एक क्रोमेटिन मटेरियल भी यहाँ फॉर्म होता है। ये है सिंगल इसका हिट्रोसिस्ट, दिस इज हिट्रोसिस्ट, और यहाँ पे एक पोर लाइक स्ट्रक्चर इसमें अटैच्ड होती है, दिस इज पोलर नोड्यूल, ठीक है। ये इसकी पहले हमने इसकी अकरेंस को देखा, कहाँ कहाँ ये जनरली हमें मिल सकता है। फिर इसकी थैलस स्ट्रक्चर को देखा, बीड्स लाइक स्ट्रिंग की फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, एक चेन की फॉर्म में, ठीक है। इसमें आउटर जो कवरिंग है म्यूचुअलिजिनियस सैथ की फॉर्म में प्रेजेंट होगी। ए काइनेट्स जो फर्दर स्पोर्स बनाएंगे, कुछ हिट्रोसिस्ट लाइक बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है नोस्टोक के अंदर वो कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। तो ओनली 2 मोड से रिप्रोडक्शन होगा यहाँ पे, वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल मेथड, ठीक है। फर्स्टली वेजिटेटिव होगा बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होगा? अगर जैसे कि इसकी कॉलोनी है, ठीक है, यहाँ पे ये जो नोस्टोक है ये कॉलोनी की फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर किसी फिलामेंट से ये ब्रेक हो जाए, ठीक है, और ये फ्रेगमेंट होके एक न्यू जो बॉडी है वो फॉर्म कर लेता है। फ्रेगमेंटेड पार्ट दोबारा से एक नई कॉलोनी बनाने, फुल साइज्ड कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। एक्सीडेंटल ब्रेकेज हो जाए किसी कॉलोनी के अंदर तो वो प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल पीसेस, स्मॉल पीसेस के अंदर, तो वो ही स्मॉल पीसेस की इसमें ग्रो करके एक फुल साइज्ड कॉलोनी डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, इसमें फर्स्ट मेथड हो गया फ्रेगमेंटेशन। एक होता है हॉर्मोगोन्स, ये इसके अंदर कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का, हॉर्मोगोन्स। हॉर्मोगोन्स में क्या होगा? जो ट्राइकोम्स है, जो मीन्स जो फिलामेंट है वो ब्रेक होंगे किसके अंदर? स्मॉल फ्रैगमेंट्स के अंदर, और इन्हीं स्मॉल फ्रैगमेंट को हम हॉर्मोगोन्स का नाम देंगे, ठीक है। और ये ब्रेक क्यों हो जाते हैं? ड्यू टू डिके ऑफ इंटरस्टिशियल वेजिटेटिव सेल्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ जैसे ये वेजिटेटिव सेल्स इसमें प्रेजेंट हैं, इनका अगर कुछ डिके हो जाए, यहाँ से कुछ इनके अंदर डिस्ट्रक्शन आ जाए तो ये ट्राइकोम्स को डेवलप करेंगी, हार्मोगोन्स को, और ये फिर हार्मोगोन लिबरेट होके किसी पेरेंटल म्यूसिलिजिनियस मैट्रिक्स से अब दोबारा से एक न्यू फिलामेंट की फॉर्मेशन कर देते हैं। They may fail to come out of parent colony and divide there to form a large number of fresh trichomes, ठीक है। अब वही जो ट्राइकोम पार्ट, जो स्मॉल फ्रेगमेंट पार्ट जिसको उसका डिके हुआ था, वो फिर फर्दर एक लार्ज नंबर ऑफ फ्रेश ट्राइकोम को डेवलप कर लेता है।
तो ये 2 मेथड्स हो गए इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। जो फर्स्ट वन इज फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, एक तो हो गया इसमें फ्रेगमेंटेशन और सेकंड हो जाएगा होर्मोगोन्स। ठीक है, तो 2 मेथड्स हो गए यहाँ पे इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के, फ्रेगमेंटेशन एंड होर्मोगोन्स। देखो फ्रेगमेंटेशन से तो जैसे ये कोई इसका फिलामेंटस कॉलोनी की फॉर्म में ये इसकी कंप्लीट प्लांट बॉडी प्रेजेंट है, बट यहाँ से कोई एक्सीडेंटल ब्रेकेज हो जाए, ब्रेकेज से के थ्रू ये पार्ट यहाँ से इसका अलग हो जाए, तो फिर ये जो स्मॉल कॉलोनी है ये दोबारा से अडेप्ट कर लेती है, किसी डेवलप हो जाती है किसी लार्ज फुल साइज कॉलोनी में। वैसे ही हार्मोगोन्स क्या होता है, ये ट्राइकोम्स में ब्रेक होता है इसमें जनरली, ट्राइकोम के अंदर ब्रेकेज से और कुछ जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं वो डिके हो जाती है और फिर फर्दर डेवलप हो जाती हैं किसी लार्ज नंबर ऑफ फ्रेश ट्राइकोम्स में। तो ये 2 मेथड्स हो गए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। उसके बाद आता है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट मेथड से हो सकता है, जैसे एकाइनेट्स फॉर्म हो जाते हैं इनके अंदर। एकाइनेट्स को हम नाम देंगे आर्थ्रोस्पोर्स। ठीक है, कुछ हिट्रोसिस्ट फॉर्म होंगे, कुछ एंडोस्पोर्स के थ्रू भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट 3 मेथड्स हो गए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जिनके थ्रू इनमें रिप्रोडक्शन होगा, एकाइनेट्स, हिट्रोसिस्ट एंड एंडोस्पोर। फर्स्ट वन होता है इसमें एकाइनेट्स, जिनको हम आर्थ्रोस्पोर्स बोलेंगे। तो आर्थ्रोस्पोर में क्या होता है कि कुछ अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो वेजिटेटिव सेल्स हैं, दीज आर वेजिटेटिव सेल्स, ये क्या फॉर्म कर लेती हैं, ज़्यादा फूड एक्यूमुलेट कर, फिलामेंट एक्यूमुलेट जैसे फूड एंड बिकम अनलार्ज एंड सीक्रेट मल्टी लेयर्ड थिक वॉल। मल्टी लेयर्ड थिक वॉल फॉर्म होके एक रिंग क्या फॉर्म करेंगी, रेस्टिंग स्पोर्स या फिर एकाइनेट या आर्थ्रोस्पोर। जैसे हम इस डायग्राम में देखें, एक मिनट, देखो ये इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर है, जैसे नोस्टो कॉलोनी की फॉर्म में ये प्रेजेंट है। अगर किसी सेल्स, वेजिटेटिव सेल्स के अंदर फूड की एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाती है तो वो फर्दर डेवलप करके एक सेथ डेवलप कर लेते हैं डबल लेयर्ड की फॉर्म में, और ये एकाइनेट की फॉर्मेशन कर देते हैं। और इसी एकाइनेट से फिर क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। इन्हीं एकाइनेट्स को हम रेस्टिंग स्पोर्स भी बोल देते हैं और आर्थ्रोस्पोर्स भी। मोर ऑफन क्या होता है, ऑफनली क्या होता है कि जितनी भी वेजिटेटिव सेल्स हैं इन हिट्रोसिस्ट के फॉर्म में वो मेटामॉर्फाइज करके एकाइनेट्स बनाती हैं। ठीक है, और ये इनकी पोजीशन कहाँ होती है, क्लोज टू द हिट्रोसिस्ट ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ एकाइनेट फॉर्मेशन बाय केमिकल सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय हिट्रोसिस्ट। क्योंकि ये जो हिट्रोसिस्ट हैं वो कुछ केमिकल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं जहाँ से इन एकाइनेट्स का स्टिमुलेशन हो जाता है। ठीक है, और ये एकाइनेट्स टाइड ओवर कर जाएंगे जब इनको अनफेवरेबल कंडीशन मिलेंगी, जैसे कि ड्राफ्ट हो जाए या फिर लो टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये टाइड ओवर मीन्स क्या होगा, बताओ टाइड ओवर क्या होगा। तो हिट्रोसिस्ट क्या होगा, ये जर्मिनेट करके न्यू डायरेक्टली स्पोर्स बना लेंगे और न्यू फिलामेंट के अंदर डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद एंडोस्पोर में भी ये हिट्रोसिस्ट से ही कुछ एंडोस्पोर की फॉर्मेशन होती है और फर्दर जर्मिनेट करके ये न्यू फिलामेंट की फॉर्मेशन करते हैं। अब इसमें आता है लाइफ साइकिल ऑफ नोस्टॉक। जो लाइफ साइकिल है नोस्टॉक की वो कैसे यूजली अकर करती है। ठीक है, ये नोस्टॉक कॉलोनी की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ जैसे यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम एकाइनेट्स को नाम देंगे, और कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होंगी, जैसे यहाँ ये इसकी स्ट्रक्चर है, ये कम्प्लीटली मॉडिफाई होकर सिंगल आर्थ्रोस्पोर्स बना लेंगे। कुछ यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये पोलर नोड्यूल की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ ये इस स्ट्रक्चर होगी, ये हो गया हिट्रोसिस्ट। ठीक है, अब ये आर्थ्रोस्पोर या फिर एंडोस्पोर हिट्रोसिस्ट रिलीज कर दे, या फिर ये आर्थ्रोस्पोर है ये सिंगल जर्मिनेट करके दोबारा से नोस्टॉक कॉलोनी बना लेता है। जैसे यहाँ पे कुछ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा तो यहाँ होर्मोगोनिया क्या है, ये फिलामेंटस फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये होर्मोगोनिया फिर हिट्रोसिस्ट के साथ एंडोस्पोर्स फॉर्म करते हैं, और ये एंडोस्पोर फिर से जर्मिनेट करके नोस्टॉक कॉलोनी बना लेते हैं। ये होती है इसकी लाइफ साइकिल।
ठीक है। एकाइनिड्स यहाँ से ये इसकी अनफेवरेबल कंडीशन जैसे ड्राफ्ट वगैरह में ये पार्ट इसका अलग हो जाता है, तो फिर फर्दर ये एकाइनेट पार्ट जो है वो जर्मिनेट कर लेता है और एक दोबारा से फिलामेंटस बॉडी की फॉर्मेशन कर देता है। ये हो गया कंप्लीट नोस्टॉक प्लांट की